इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। बड़ी अफसोसनाक खबर है क्योंकि एक तरफ जो है सेक्रेटरिएट में मस्जिदें बनने का वादा किया जा रहा है, मस्जिदें जल्द से जल्द बन जाएंगी, लेकिन वहीं उसकी दूसरी तरफ सियासी लीडर्स अपने अपने बयानात देकर शायद इस मामले को कुछ खराब कर देंगे, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि अपनी अपनी सियासी पार्टी से मोहब्बत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मस्जिदों से मोहब्बत है या नहीं है, अवाम उसका फैसला बेहतर कर सकती है। क्योंकि जब मस्जिद बनने वाली है तो फिर अपनी अपनी सियासी पार्टी का लेबल लगाकर इस तरह से बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत है। तो आइए, एक तरफ फिरोज खान जो कि कांग्रेस के कायद हैं, वो सीएम केसीआर को क्या कहते हैं, किस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। वहीं पर फिर उसकी दूसरी जानिब AIMIM के लीडर ख्वाजा बिलाल जो है JAC यानी जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ क्या कहते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। फैसला आवाम बेहतर कर सकती है, सियासी पार्टियों से मोहब्बत है या अपने अपने मस्जिदों से मोहब्बत है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर का बाप बनाना पड़ता मस्जिद। जब 24 के दिन हम नमाज सेक्रेटरिएट के अंदर तो नहीं पढ़ सके मगर सेक्रेटरिएट के करीब पढ़ सके, और ये बात जब मुख्यमंत्री को पता चल गई तो 8 महीने के बाद मुख्यमंत्री उठ के आए और मुख्यमंत्री आके अरे उनके आजू बाजू के मुख्यमंत्री के तोते, अरे मुख्यमंत्री वो गंगा जमुना तहजीब के है, बहुत ईमानदार है, आलीशान मस्जिद बनाते, आप आपके प्लान्स भी हो। अरे भाई साहब, मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं, लालीपापा नको दो मुख्यमंत्री, तुम हर एक मामले में तुम लालीपाप देते। तुम फिर से एक टाइम आ गया 8 महीने के बाद। अगर से ईमानदार मुख्यमंत्री है आप तो किस ना किसी को अकाउंटेबल ठहराओ। कौन जिम्मेदार है? मस्जिद शहीद हुई 200 दिन से नमाज नहीं हुई मस्जिद में, कौन है जिम्मेदार? वक्फ बोर्ड में आप किसके ऊपर तो भी एक्शन लिए, किसको तो भी आप सस्पेंड करें, किसके ऊपर तो भी आप FIR बुक करें, किसको तो भी आप डिसमिस करें, किसको तो भी आप जेल को भेजाए। तो इसका मतलब क्या है? आपकी प्लानिंग थी, मुख्यमंत्री की प्लानिंग थी। मुख्यमंत्री क्या समझे थे कि एक मुसलमानों की जमात है, उनके साथ अलायंस रखती, उनका सदर हमारे मुख्यमंत्री का बड़ा तोता है। उन्होंने सोचे ये बड़े तोते को हाथ रख देंगे, ये बड़ा तोता छोटे तोतों को समझा लेता और वास्तु के मुताबिक कहा तो भी मस्जिद मिन कंपाउंड, नहीं तो पीछे जहां पे सामने पेट्रोल पंप था वहां पे डाल देंगे। मगर सारे आलम के मुसलमानों के दुआओं के तुफेल में और जितने भी हमारे भाइयां जितने भी जद्दोजहद करे, मुख्यमंत्री को मजबूरन आना पड़ा। और एक मलकपेट के MLA साहब है, उन्होंने सोशल मीडिया में बता रहे ऐसा नक्शा है वैसा नक्शा है। अरे भाई, मस्जिद जब शहीद हुई थी जुलाई में 7 महीने से, कहां थे साहब तुम लोग? और मैं मुख्यमंत्री और पूर्व को हम लोग ये समझाना चाह रहे, अरे भाई आलीशान मस्जिद तुम बनाओ मगर नमाज पढ़ाओ। मलबा है बोल रहे, अरे भाई मलबा था कि आग का दरिया है, हम पढ़ लेते ना नमाज। आप मलबे को तो साफ नहीं कर सके, आप बोल रहा था मलबा है, सारा तेलंगाना के वो मलबा साफ कर देता था। मजबूर हो गए आप, मजबूर होके आके आप फिर लालीपाप दे रहे। तो रही बात, फर्स्ट मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप नहीं, आपका बाप बनाता मस्जिद, मगर मस्जिद को जो शहीद करे उनको किसी ना किसी को सजा दो, जब मैं समझूंगा कि तुम ईमानदारी मुख्यमंत्री है। और रही बात 26 को फाउंडेशन स्टोन आप डालना, कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली स्टार्ट करना। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे ओके, नहीं तो नेक्स्ट डे से नमाज का प्रोग्राम करो। हर टाइम मुसलमानों को लालीपाप देते हो, 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर, हाँ, यूसुफाबाद दरगाह को डेवलप करता हूँ, जहांगीरपुरे को डेवलप करता हूँ, इस्लामिक रिसर्च सेंटर लाता हूँ, वहाँ पे भी फाउंडेशन स्टोन नहीं डाला, मुसलमानों को नौकरियाँ देता हूँ। तो ये पूरा ड्रामा चलते रहता मुख्यमंत्री का। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर कट लालीपाप जो है ना
पिंक कलर का रहता, बच्चों के हाथ में देखो, इनकी पार्टी का भी कलर पिंक है। सिंपल बात, 26 को फाउंडेशन स्टोन डालना। और रही बात, आप 27 को बुलाए, आपके 3 मिनिस्टरों की आप टोली लगाए। एक हमारे होम मिनिस्टर साहब थे महमूद अली साहब, एक हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव साहब थे, और हमारे एक माइनॉरिटी मिनिस्टर कोप्पुल ईश्वर साहब, और उनके साथ और एक 2 जने थे हमारे, जो जिसको आप सजा देना था, राइट। एक तोता अनमोल सलीम, और आपका वक्फ बोर्ड का सलीम, और दूसरे हमारे दोस्त थे, हमारे जानकार है, हमारे आमिर शकील साहब। देखिए साहब, आप जो रियल स्टेक होल्डर से आप उनको नहीं बुलाए, जो एहतजाज करे, जो मस्जिद बनाओ बोल के करे, आप उनको नहीं बुलाए। बुला के आप किसी को बुला लिए, और फिर आप बोल रही हैं कि 10 तारीख को बुलाते। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, 10 तारीख को अगर से बुलाने का है तो फिरोज खान को भी बुलाओ, मगर मैं अपने खून से लिख के देता हूँ, फिरोज खान को नहीं बुलाते। क्यों? फिरोज खान की फितरत है, हाँ में हाँ नहीं मिलाता, और अल्लाह के घर के मामले में तो नामुमकिन है। डिजाइन एक दिन में बनता, डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, नमाज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 200 दिन से नमाज नहीं हो रही, वो इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री क्या बता, मलबा है। अरे कितना मलबा रहता रे भाई, तेरे पास फोर्स नहीं है? अरे तो हाईटेक सिटी गच्ची बोली में बनाना है तो 1000 एकड़ों में बना दे रहा। हाँ, यहाँ पे एक छोटी 2 मस्जिद 1000 स्क्वायर यार्ड के अंदर नहीं बना सकते साहब, मलबा नहीं हटा सकते साहब। 8 महीने से सो के आगे ड्रामा कर रहे हैं साहब, समझो आप। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। आज मैं देख रहा हूं कि सुबह से जो है फेसबुक पे और कई पोस्टर्स पे रियल वॉरियर्स ऑफ सेक्रेटेरिएट मसाजिद बोल के 2-4 लोगों के नाम जो है फोटोज के साथ चला रहे हैं। खैर, अल्लाह मुबारक करे तमाम लोगों को मस्जिद की बाजियाबी के लिए, तमाम लोगों ने जिद्दोजहद की। और लेकिन साथ ही साथ मैं मानता हूं कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए जिद्दोजहद सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला भी काबिल मुबारकबाद है। और मैं समझता हूं सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए हाईकोर्ट तक जाने वाला भी काबिल मुबारकबाद है। और मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए असेंबली में आवाज उठाने वाले भी काबिल मुबारकबाद है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले भी काबिल मुबारकबाद है। लेकिन आपकी नजरों में आज उन लोगों की अहमियत बन गई जो लोग सिर्फ फेसबुक पर एक वीडियो बना के डालते हैं। आपकी नजर में उन लोगों की अहमियत नहीं है जो अपनी जात के 13-14 लाख रुपए लगा के जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। कोविड के दौरान जो लोग पिटीशन डालते हैं उनकी अहमियत नहीं है। खैर, हमको उसकी अहमियत की परवाह भी नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह के घर के लिए काम किया था, अल्लाह के घर की बाजियाबी के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था। अब मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं कि कई दिन से मैं जनाब मुश्ताक मलिक साहब की बात कर रहा हूं। मुश्ताक मलिक साहब ने 6 महीने तक हर अपनी वीडियो में, हर अपनी प्रेस मीट में बार बार ये बात कहते रहे कि हमारी मस्जिदों के अंदर कुरान मजीद उठाने का हमको मौका नहीं दिया, हमको जानिमाज उठाने का मौका नहीं दिया, हमारी कुरान मजीद के साथ बेतोहमती की गई। और इस बहाने पर, इस बात पर हैदराबाद के उलमाओं को ब्रांडेड उलमा के नाम से पुकारते रहे। लेकिन परसों जब बीआर के भवन में मुश्ताक मलिक साहब को बीआर के भवन बुलाया गया, होम मिनिस्टर साहब के पास जब उनको बिठाया गया, मुश्ताक मलिक साहब 6 महीने तक आपने इस उन्वान को चलाते रहा कि वहां पर कुरान मजीद के साथ बेतोहमती हुई। और उस पर जब आप बीआर के भवन गए तो फिर आप क्यों नहीं होम मिनिस्टर के सामने ठहर के सवाल करें? आप 6 महीने तक हर वीडियो में यह सवाल करें कि वहां पर कुरान थी, हमको उठाने का मौका नहीं दिया, वहां जानिमाज थी, हमको उठाने का मौका नहीं दिया। तो आप उस पर ब्रांडेड उलमाए बोल के तनकीद करते थे। और आप आज उनसे सवाल नहीं करते जाके, जब आपको मौका मिला तो आपने क्यों नहीं पूछा कि वहां पर कुरान मजीद थी, उठाने का मौका क्यों नहीं दिया, वहां पर जानिमाज थी, उठाने का मौका क्यों नहीं दिया? इस पर आप सवाल नहीं करते। आपने तब अपने अल्फाज में कहा था, उलमाओं की जबानों को लखवा मारा था, जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करे, लेकिन पूछे नहीं। मुश्ताक मलिक साहब, आज आपकी जबान को कौन सा लखवा मारा और जो आप जाके वहां पर उनसे सवाल नहीं करे? और आपकी मुहिम संगे बुनियाद की थी नहीं, लेकिन आप बीआर के भवन से निकल के ऐलान कर रहे हैं कि संगे बुनियाद रखा जाए। आपने हर वीडियो में बात कही कि मेरा झगड़ा संगे बुनियाद का नहीं है, मेरा झगड़ा नमाज का है। बोले आपको जब मौका मिला, होम मिनिस्टर साहब जब आपको बुलाए, तो आप जाके क्यों होम मिनिस्टर को नहीं पूछे कुरान मजीद कहां है साहब, जानिमाज कहां है, और मैं आया सोते को 2 रकात नमाज पढ़ लेकर जाता हूं, मेरे को 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दो वहां पे जाके, क्योंकि आपने क्यों सवाल नहीं किया? नहीं करते। वीडियोस में कहने वाली बातें अलग, लेकिन अमली तौर पर आपकी जबान को लखवा मारा, होम मिनिस्टर के पास जाके आपने पूछा। मैं बड़ी आपका एहतराम करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं,
मैंने बहुत सा वक्त आपके साथ गुजारा है, बहुत सी अच्छी चीजों में आपको देखा, लेकिन आज मुझे बड़ी अफसोस के साथ मैं आपकी वीडियो देखा। मैं देख के ये सोचा कि चीफ मिनिस्टर की तारीफ आप कर रहे हैं। 6 महीने तक तो आप चीफ मिनिस्टर को गालियां देते रहे, 6 महीने तक आप उलमाओं की हर बात को तनकीद करते रहे, 6 महीने तक आप ये बोलते रहे कि उलमाओं की जबानों को लखवा मारा, जालिमाज कुरान का सवाल नहीं करे। लेकिन आप जाके वहां सवाल क्यों नहीं करे? आप क्यों नहीं पूछे? आप जमात के बारे बोल रहे हैं कि 6 महीने का डिब्रीज पड़ा हुआ है। डिब्रीज क्या आज पड़ा हुआ है? आप कह रहे हैं कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि डिब्रीज है वहां पर। डिब्रीज यानी मट्ठी टूटी हुई, वो डिब्रीज 6 महीने से है मुश्ताक मलिक साहब। फिर आप क्यों इस बात की मुहिम चलाते रहे? फिर गैर जरूरी कि आप आवाम को। मैं काबिल मुबारकबाद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो असेंबली के अंदर ठहर के दो टोक अंदाज में जो आपने अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुतालबा किया सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए, काबिल मुबारकबाद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब। काबिल मुबारकबाद है असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने पूरे उलमाओं को हैदराबाद के लेके जाके चीफ मिनिस्टर के सामने डरा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब बोलने के बाद केसीआर को असेंबली के अंदर उठ के बोलने पर मजबूर करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे अफसोस की बात है। खैर, आप लोग फेसबुक बना पर एक वीडियो बना के अगर अपने आप को अगर शोहरत दिलाने के लिए अगर वीडियोस बनाते हैं, आप लोग को अपने वीडियोस मुबारक। हम अपनी मस्जिद की जिद्दोजहद करते रहेंगे और आप चाहे एक महमूद अली या केसीआर के बयान से आप 1 महीने की जिद्दोजहद बंद कर देंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को, लीगल लड़ाई को खामोश नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को उस दिन तक हम लड़ते रहेंगे जिस दिन तक वहां पर मस्जिद मुकम्मल तामीर नहीं होती। आप शायद संगे बुनियाद के लिए खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन हम मस्जिद के लिए जब तक मस्जिद मुकम्मल तामीर नहीं हो जाती उस दिन तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि वहां पर 5 वक्त की नमाज जिस दिन तक वहां पर शुरू नहीं होती है उस दिन तक हम कोर्टों में मस्जिद के मुतालिक लड़ते रहेंगे। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।